Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 4. Question number first. Simplify the following. Heading of the question is simplify. Part number 4. 3 brackets are given. First bracket is x plus 6, second bracket is x minus 4, and third bracket is x minus 2. So these 3 brackets are given and we have to simplify this. So in order to simplify, what you will do, we have to multiply these 2 brackets first. पहले इनकी multiply करेंगे. First bracket है x plus 6, second bracket है x minus 4. So सबसे पहले आपको this much part solve करना है. So simple multiplication we will use horizontal method. X multiply with x minus 4. Second term is plus 6. So now this plus 6 we have to multiply with this full bracket x minus 4. X multiply x होता है x square minus 4 into x will be 4x plus 6 into x will be plus 6x plus 6 into minus 4 हो जाएगा minus का 24. Next step. These two numbers are having same alphabet. इनमें alphabet same है तो इन्हें solve करेंगे. x square minus 4x plus 6x आंसर हो जाएगा plus का 2x. ग्रेटर वाले का साइन लगता है इसलिए प्लस लगाएंगे और minus 24 ऐसे लिखना है. So now 2 bracket answer we got. Now third bracket is also remaining. Third bracket है x minus 2. अब आपको क्या करना है, ये वाला आंसर एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 और इसकी मल्टीप्लाई रिमेनिंग ब्रैकेट से करनी है. ब्रैकेट है x माइनस 2. अब नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मेथड दोबारा से यूज़ करेंगे. कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स है तो फर्स्ट टर्म x है, इसकी मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24. सेकेंड टर्म इस ब्रैकेट में है माइनस 2 तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई आपको फुल ब्रैकेट से करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24. नेक्स्ट स्टेप, x की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म की फर्स्ट इससे करेंगे फर्स्ट टर्म से. x की x स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा x क्यूब. x की 2x से करेंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x की 24 से करेंगे तो बन जाएगा 24x. नाउ माइनस 2 की मल्टीप्लाई तीनों से करनी है तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x माइनस एंड माइनस प्लस 2 इंटू 24 48. अब सेम लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे. लाइक टर्म्स ये अकेला है एज इट इज लिखना है. 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस और माइनस होता है प्लस तो प्लस करेंगे 24x प्लस 4x तो बन जाएगा 28x और साइन यूज़ करेंगे बड़े वाले का. बड़ा है माइनस का 24 तो माइनस साइन लगाएंगे और बचेगा आपका प्लस का 48. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट. सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन. यूज द फॉलोइंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मीन्स फॉर्मूला आपको यूज करना है. पार्ट नंबर थर्ड देखें. थर्ड पार्ट a अपॉन 3 माइनस 3b a स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ab प्लस 9b स्क्वायर. ये क्वेश्चन है आपका. सबसे पहला वर्क आपका क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज नोट करनी है. इसमें आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे, एज इट इज वी विल नोट. सेकेंड ब्रैकेट इसको आप दिखाएंगे एज ए होल स्क्वायर. a स्क्वायर अपॉन 9 जो है वो है a अपॉन 3 का होल स्क्वायर. तो ये ब्रैकेट आप
लार्ज ब्रैकेट बनाएंगे, प्लस 9b स्क्वायर को भी चेंज करके लिख सकते हैं। 9b जो होता है वो होता है 3b का होल स्क्वायर। अब ये जो मिडिल टर्म है ab, आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे। मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म जो आपने यहाँ जिसका स्क्वायर दिखाया था a/3 का स्क्वायर शो करा था, तो यहाँ पर होगा a/3, और यहाँ पर सेकंड टर्म जो था जिसका स्क्वायर दिखाया था हमने वो क्या था? 3b। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और आपका आंसर क्या बचेगा? ab ही बचेगा। तो ये ab हमने इस तरह मॉडिफाई करके लिख दिया है। दिखाई अलग पड़ रहा है लेकिन ये भी ab ही है। जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था यहाँ ab, तो ये भी आपका ab ही है। सिर्फ फ़र्क इतना है हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाया है। अब इसको डिफरेंट वे में दिखाने का रीज़न क्या है? यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये है आपका a और ये है आपका b। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला तो वो होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरी ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है किसका? a³ माइनस b³ का, और ये फॉर्मूला यहाँ हमें यूज़ करना है। तो a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² आपको क्वेश्चन में यहाँ गिवन है। a माइनस b, इसको हम a रीड कर रहे हैं और इसको हम b रीड कर रहे हैं। a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड फॉर्मूले वाली यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर होगा। तो आंसर में आपको क्या लिखना है? a³ माइनस b³ लिखना है, जिसमें आप a नहीं लिखोगे, a की वैल्यू पुट करोगे। a तो फॉर्मूले में होता है, क्वेश्चन में a की जगह क्या है? a/3 है क्वेश्चन में। तो a को हटाकर a/3 का क्यूब माइनस b को हटाकर जो b की वैल्यू ले रखी है क्वेश्चन में 3b। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ हो जाएगा a/3 का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो फर्दर तो यह आ जाएगा a का क्यूब होता है a⁻3, इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब होगा 27 माइनस यहाँ 3 का क्यूब करेंगे 27, b का क्यूब करेंगे तो b³। तो ये भी आपका फाइनल आंसर है। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करके इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर ऑल्सो सेम। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी आपको इसी तरह यूज़ करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका प्लस साइन है तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा वो प्लस वाला यूज होगा। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b², उसमें यहाँ माइनस आ जाएगा आपका, और बाकी सारा फॉर्मूला वही सेम है। तो यहाँ पर प्लस होने से इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज 104 होल क्यूब। तो यहाँ पर आपको 104 का होल क्यूब दिया है, आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे। ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a प्लस b। ये फार्मूला यूज़ करना है यहाँ। a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, जिसमें a को रिप्लेस करके आपको कौन सी वैल्यू डालनी है 100, b को रिप्लेस करके b की जगह डालेंगे 4। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी इसी की तरह है, आपको राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करनी है। राइट हैंड साइड क्या है आपकी a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a प्लस b। इसमें हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 ब्रैकेट 100 प्लस 4। नेक्स्ट है इसका क्यूब करेंगे
तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 0, 4 का क्यूब करेंगे 64, 3 इंटू 4 करेंगे 12, 12 इंटू 100 हो जाएगा 1200, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, 100 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 104, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1006 0 1 2 3 4 1 2 3 4 6 4 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू जाए 2 1 जा 2 104 8421 1248, लास्ट 20 लास्ट में लिखनी है। अब इनको भी ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने में आपका बनेगा 4 6 8 4 2 1 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। इन सेकेंड पार्ट ऑल्सो यू हैव टू यूज सेम फार्मूला, बट वहाँ पर 97 दिया है, तो जैसे यहाँ पर आपने 104 को 100 प्लस 4 लिखा था, तो सेकेंड पार्ट में आपका 97 दिया है, तो आप 97 को चेंज करके जो लिखोगे वो लिखोगे 100 माइनस 3 का होल क्यूब। अब इसमें आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो प्लस की जगह माइनस का यूज़ करना पड़ेगा, तो इधर माइनस हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। तो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ सब में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये फॉर्मूला यूज़ करके आप सेकेंड पार्ट का भी आंसर फाइंड करेंगे। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे 3 ब्रैकेट्स गिवन है और तीनों ब्रैकेट्स पे आपका क्या है, क्यूब है। इस पे भी क्यूब लगा हुआ है, इस पे भी क्यूब लगा हुआ है, इस पे भी क्यूब लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये पूरा a पढ़ा जाएगा, वी विल रीड इट एज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो 3abc होता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि तीनों को ऐड करने पर a b और c को ऐड करने पे 0 होना चाहिए। तो आपने यहाँ a किसे बोला है, आपने यहाँ बोला है कि a की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले रहे हैं, b की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और c की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट वाले को a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे और इसको c बोलेंगे। अगर हम a प्लस b प्लस c फाइंड करें तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे a की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस b की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस c की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सबको ऐड करने पे ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सब कैंसिल हो रहे हैं, और आपका आंसर a प्लस बी प्लस सी का क्या आ रहा है, 0। तो ऐसे केस में जब आपका a प्लस बी प्लस सी करके 0 आता है तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी होता है। तो आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया था उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, 3abc। तो 3 इंटू ए हटा लें और a को हटाकर आप लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो a की वैल्यू है, इंटू b को हटाकर b की वैल्यू लेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, c को हटाकर c की वैल्यू लेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे 3 इंटू, यहाँ पर दोबारा से एक न्यू फार्मूला न्यू आइडेंटिटी यूज़ करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस है और ऊपर दोनों पे स्क्वायर है, तो 1 टाइम इनको ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई और
सेकंड टाइम में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम वर्क यहाँ भी करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। सेम वर्क यहाँ भी करेंगे, जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर का आंसर सॉल्व हो गया। अब बात करें डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में भी कुछ इसी तरह का फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है, जो हमने यहाँ भी यूज़ करा था। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब a, b और c को ऐड करके 0 बैठे। तो हम चेक कर लेते हैं क्या डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर लिखेंगे हेडिंग, डिनोमिनेटर आपका x माइनस वाई का क्यूब, y माइनस जेड का क्यूब, z माइनस एक्स का क्यूब। अगर आप a प्लस बी प्लस सी फाइंड करें तो a की वैल्यू ये होगी जो ब्रैकेट में है, यानी कि x माइनस वाई, प्लस b की वैल्यू ये होगी y माइनस जेड, प्लस c की होगी z माइनस एक्स। माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है तो आप फॉर्मूला यही वाला यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो आप दोबारा से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर के लिए। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये वर्क हम डिनोमिनेटर के लिए कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में आपने ए कौन सा लेना है, ये जो ब्रैकेट में है x माइनस वाई, बी हटाकर बी की वैल्यू लेंगे सेकंड ब्रैकेट y माइनस जेड, और c हटाकर थर्ड ब्रैकेट लेंगे z माइनस एक्स। अब आपने दोनों चीज़ें सॉल्व कर ली हैं, न्यूमरेटर भी सॉल्व कर लिया है, डिनोमिनेटर भी। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में न्यूमरेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में पुट करेंगे। आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया था, तो न्यूमरेटर में आप ये वाला आंसर रखेंगे जो न्यूमरेटर को सॉल्व करके आया था। ये आंसर रखते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, अपॉन नीचे आपको डिनोमिनेटर वाला लिखना है। डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व करा था और आंसर डिनोमिनेटर का ये आया था। तो ये आंसर लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। 3 and 3 विल गेट कैंसिल, x माइनस वाई कैंसिल होंगे, y माइनस जेड कैंसिल होंगे, z माइनस एक्स कैंसिल होंगे। तो फाइनली आपका जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1। 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, मैं यहाँ पर आ गया है प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5।
ये क्वेश्चन है आपका। आप इसमें क्या करेंगे, मान लो कि 0.8 जो है वो ए है और 0.5 जो है वो बी है। तो आपको अब क्या करना है, जहाँ जहाँ 0.8 नज़र आएगा वहाँ आप ए पुट कर देना और जहाँ 0.5 नज़र आएगा वहाँ बी। तो a इंटू ए यानी a की पावर 3, b इंटू बी बी पावर 3 अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और ये बन गया। अब न्यूमरेटर में आपको एक फार्मूला यूज़ करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, जो कि होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नीचे आपको सेम लिखना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका न्यूमरेटर में बच जाएगा a प्लस बी और a कौन है 0.8, b कौन है 0.5। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1.3। तो फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है 1.3। इन द सेम वे यू हैव टू डू सेकंड पार्ट आल्सो। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन द क्वेश्चन a minus 2b plus 3c is equal to 0 is given और आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उनमें तो क्यूब्स आ रहा है। अब क्यूब आ रहा है तो क्यूबिंग करनी पड़ेगी आपको। अब क्यूबिंग जो होती है वो फॉर्मूला 2 टर्म्स का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो 3 टर्म्स गिवन है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक टर्म आप राइट हैंड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3c। अब आपके लेफ्ट हैंड में कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड वी विल डू। तो जब आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो लेफ्ट हैंड पे हो जाएगा a माइनस 2b का होल क्यूब और राइट हैंड पे हो जाएगा माइनस 3c का होल क्यूब। लेफ्ट हैंड पे आप फॉर्मूला यूज कर लोगे, a माइनस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस b क्यूब सेकेंड वाले का, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट a माइनस बी। ये फार्मूला यहाँ हमने यूज़ कर लिया लेफ्ट हैंड पे। बात करेंगे राइट हैंड की, तो राइट हैंड पे आपका माइनस का क्यूब है, तो जब माइनस की पावर में ऑड होगी पावर तो आपका आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि पावर जब ऑड होती है तो माइनस लिया जाता है। 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 और c का भी क्यूब हो जाएगा c क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा a पावर 3, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो बाहर ही रहेगा, 2 का क्यूब 8, b का क्यूब b क्यूब माइनस 3 2 जा 6, a इंटू बी ए बी और ब्रैकेट a माइनस 2b है। और यहाँ पर आपने a माइनस 2b का आंसर फाइंड करा था, a माइनस 2b का आंसर यहाँ पुट कर देते हैं। a माइनस 2b जो है वो माइनस 3c है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस 3c इज इक्वल टू माइनस 27c क्यूब। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 3 जा 18 abc इज इक्वल टू माइनस 27c क्यूब। अब आपको फाइंड क्या करना था, a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब फाइंड करना था। तो a क्यूब आ गया है, माइनस 8b क्यूब भी आ गया है, प्लस 27c क्यूब राइट से लेफ्ट पे ले आएंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला नंबर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18 abc। ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो आपको फाइंड करना था। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सो दैट क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8
आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन वाला वर्क, वो वर्क आपको यहाँ करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। सो 8 क्वेश्चन भी आप अपने आप ट्राई करेंगे। 9th क्वेश्चन ऑल ऑफ यू सी। 9th क्वेश्चन है आपका a + b = 11 और आपको गिवन है a² + b² का आंसर 65। ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब है आप पहले इसका यूज करो और इसमें स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड्स पर। क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड पे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और राइट हैंड पे हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे a² + b² + 2 × ab और 11 × 11 हो जाएगा 121, जिसमें आपको यहाँ वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 65। इसको रिमूव करके 65 पुट करेंगे। 2 × ab = 121। नेक्स्ट है +65 राइट हैंड पे ले आएंगे तो 2ab = 121 - 65 माइनस करेंगे 56। तो 2ab आ रहा है 56, तो ab आएगा 56/2। 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। तो ab का आंसर आपको यहाँ मिला 28। आगे फाइंड क्या करना है आपको क्वेश्चन में? फाइंड करना है a³ + b³ का आंसर। आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है a³ + b³। अब इसमें तो क्यूब आ रहा है तो आप इसका दोबारा से यूज करेंगे। a + b की वैल्यू 11 है और इस बार आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी, स्क्वायरिंग की जगह क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करना है। क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड पे हो जाएगा a + b का क्यूब, राइट हैंड पे हो जाएगा 11 का क्यूब। a + b का क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं a³ + b³ + 3 × ab ब्रैकेट a + b। 11 × 11 121, 121 × 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, 1331। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। जो वैल्यूज आपको मालूम है वो पुट करनी है। ये वर्क तो आपको फाइंड करना है तो इसको सेम लिखेंगे a³ + b³ + 3 × ab हटाएं। ab की वैल्यू आपने फाइंड करी है 28। a + b ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1331। तो a³ + b³ + 11 × 3 33, 33 × 28 करेंगे (924 = 1331। अब ये प्लस का 924 राइट हैंड पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा a³ + b³ = 1331 - 924। तो a³ + b³ आंसर विल बी 11 - 4 7, 12 या 2 हो गया, 2 - 2 विल बी 0, 13 - 9 4। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर आ गया है a³ + b³ का 407। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन, आपको इक्वेशन गिवन है x² + y² + z² - xy - yz - zx। आपको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन
हमेशा पॉजिटिव आएगी सॉल्व करने पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर माइनस में नहीं आ सकता, प्लस में आएगा। ऐसा प्रूव करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस फुल इक्वेशन बाय 2। हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। रीज़न क्या है 2 से करने का, क्योंकि हम यहाँ एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन की। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। 2 से सबकी मल्टीप्लाई करती है पूरी इक्वेशन की। 2x² का मतलब क्या होता है, x² प्लस x²। 2y² मीन्स y² प्लस y²। इसको भी लिखेंगे z² प्लस z²। आगे का वर्क एज इट इज लिखना है, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो यहाँ से आपको एक बेनिफिट मिला 2 से मल्टीप्लाई करने का, कि आप इन 3 चीज़ को यूज़ करके एक फॉर्मूला तैयार कर लोगे, x² प्लस y² माइनस 2xy। तो एक ब्रैकेट में डाल देते हैं इन तीनों को। अब बची क्या चीज़, अगला है yz। तो अब हम एक तो लेंगे y², एक लेंगे z² और एक लेंगे माइनस का 2yz। ये 3 भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस बाहर रहेगा आउटसाइड का ब्रैकेट। अब बचे कौन से, x² प्लस z² माइनस 2zx। ये 3 एक ब्रैकेट में। अब सारे टर्म्स हमने लिख दिए हैं, इनको रीअरेंज करके लिखा है, कोई हमने इसमें चेंज नहीं करा, बस आगे पीछे करके इन्हें एक पर्टिकुलर वे में लिख दिया है ताकि यहाँ 3 फॉर्मूलाइज नज़र आए आपको। अब ये 3 फार्मूले किस किस के हैं, ये फार्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2xy है, प्लस यहाँ पर है फार्मूला y माइनस z का होल स्क्वायर, यहाँ पर है x माइनस z होल स्क्वायर। तो हमने जो क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिया है सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो आपको यहाँ लिखना क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी इंटीजर का, चाहे वो प्लस का इंटीजर हो चाहे वो माइनस का इंटीजर हो, वो हमेशा स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो अगर कोई माइनस का नंबर भी हुआ तो स्क्वायर करने पे माइनस इंटू माइनस जो है वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और प्लस इंटू प्लस भी क्या होगा, वो भी प्लस होगा। तो चाहे प्लस का इंटीजर हो चाहे माइनस का इंटीजर हो, स्क्वायर करने पे आंसर प्लस का ही बनेगा। तो यही लाइन लिखी है हमने, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर कॉमा y माइनस जेड का स्क्वायर कॉमा x माइनस जेड का स्क्वायर आर पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो 3 टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर करा हुआ है हमने, ये क्या है, पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव को ऐड करा जाएगा तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। सो आपको क्या लिखना है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx इज ऑल्सो पॉजिटिव। जब ये 3 चीज़ पॉजिटिव आ रही हैं तो इन्हें ऐड करके भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमने लास्ट में लिख दिया, सो x² प्लस y² माइनस xy माइनस yz माइनस zx is also positive. So like this you have to do question number 10. Now question number 11. In question number 11 you have to simply multiply by the horizontal method. क्लास 6th एंड 7th में आपने जो हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखा था वो मेथड यूज़ करना है और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर।
You have to try these questions, remaining questions by yourself. In next video, I will explain you chapter number 6.